के हवाले से कि हमारे जेलों के में जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ हैं उसमें दवाई ना होने के बराबर है। ये कैदियों का जो है ना राइट बनता है, क्योंकि वो बेचारे तो बंद होते हैं, कहीं जा नहीं सकते। 1, 2, 3 जेलें ऐसी हैं जिसमें जो है ना कैदियों की तादाद ज़्यादा है और गुंजाइश कम है, शुक्र है। अलबत्ता ये है कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज बहुत है, अमला बहुत कम है हमारे जो है ना इस वक्त जेलर के जो है 30 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं डील करते हैं। इवन कि जो कैदियों को फांसी देते हैं वो तरीक़ेकार हमारे अफसरों को पता नहीं है, इन बेचारों को पता है कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए जाएँ, ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिल जाए और हमारे जो शॉर्टेज है स्टाफ का वो भी पूरा हो जाए। पहले ये एक तासुर होता था कि जी जेल में सिर्फ कैदी बंद होते हैं, उनको बंद रखना है और एक किस्म का टार्चर का माहौल होता है। अब वो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है। हमारे माशाल्लाह सारे अफसरान जो है वो अमेरिका के से भी ट्रेनिंग करके आए हैं, इधर ही ह्यूमन राइट्स के ट्रेनिंग करके आए हैं। फिर मैं इनको वक्तन फ़वक्तन गाइड करता हूँ कि जी सिर्फ कैदियों को जो है आपने बंद नहीं रखना है, ये जो फ़ारिग वक्त होता है इनका, उस वक्त को ये यूटिलाइज़ कर ले। उनको आप जो है कुरान शरीफ सिखाएँ, उनको आप नमाज सिखाएँ, उनको आप जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में अपेयर करवाएँ। तो हमारा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। हम यहाँ पे मैट्रिक का इम्तिहान करवाते हैं, मेडल का करवाते हैं, बाकायदा हर जेल में सेंटर बन जाता है बोर्ड ऑफिस का, जैसे ये दूसरे जो है बनाते हैं। एमए का बनता है, बीए का बनता है। तो अभी भी मैंने एक केस किया जिसमें कैदियों ने बीए पास की है, मैंने उनको माफ़ी दी है। और साथ साथ हमारे हर जेल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है। हम यूसुफज़ई साहब को अभी दिखा देंगे, आप लोग देख लेंगे। वहाँ पे जो है ना हज़ारों की तादाद में किताबें मौजूद है और हम कैदियों को जो है ना उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने फ़ारिग वक्त को यहाँ पर जो है ना पढ़ाई लिखाई में जो है वो सर्व करें। वजह ये कि वो बैठे और अपने जो है ना माजी की चीज़ों को याद करे, अपने बच्चों को याद करे, वो नफसियाती मरीज़ बन जाए। उससे बेहतर ये हम ये कर रहे हैं कि उनको जो है ना हम तालीम और तरबियत की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हमारा तालीम का सिलसिला शुरू है यहाँ पे। अच्छा, अभी जुर्माने जो है 2 किस्म के हैं हमारे। एक जुर्माना होता है कसास दियत के तहत, जो इस्लामी कवानीन है, वो कैदी जब तक अदा नहीं करेगा वो जेल से रिहा नहीं होगा, बल्कि वो उस जुर्माने में अदालत ये नहीं लिखता है कि जी अदम अदायगी जुर्माने में उसको इतना कैद काटना पड़ेगा, वो उसने लाजमी देना है। तो वो एक किस्म का ये जुर्माना होता है। एक दूसरा फ़ाइन होता है जिसमें अदालत सज़ा देती है कि ऑर्डर देती है कि जी अगर इसने जुर्माना जमा नहीं किया तो 6 माह मज़ीद काटना पड़ेगा या साल मज़ीद काटना पड़ेगा। तो हमारी ये 2 कैटेगरीज़ है। उसमें है हमारे पास इस तरह कैदी, तो हम वो लिस्ट बाबर साहब को जो है हम फराहम कर देंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें कोई सीएम साहब जो है हमारी मदद करे, इन कैदियों की मदद करे। क्योंकि जी सबसे बड़ा सवाब, सबसे बड़ा कार खैर ये है कि आप किसी कैदी को जेल से छुड़ा दें। तो जो छोटे जुर्माने वाले हैं हम इंशाल्लाह लिस्ट बना लेंगे, हम बाबर साहब को जो है प्रोवाइड कर लेंगे ताकि वो सीएम साहब से इसमें डिस्कस कर ले। एक तो ये होगा कि हमारे जेल में जो ये कानाकार है ये भी बचत हो जाएगा, और दूसरा एक सवाब का काम कार खैर कि कैदी को रिलीज़ कर दे जो छोटे छोटे जुर्माने में बैठे हुए हैं। रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आईजी जेल खाना जात मलिक शुजाउद्दीन कासी साहब का और सुपरिटेंडेंट साहब जहरी साहब का कि उन्होंने आज मुझे ये जो जेल के जो कुछ हिस्से हैं इनका दौरा करवाया, इनका विज़िट करवाया और मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। बहुत अच्छा सफाई का इंतज़ाम, बहुत अच्छा एक जिसे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और बहुत अच्छे तरीके से जेल को बहुत कम वसाइल में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। और आईजी साहब ने कुछ चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह अभी मैं जाकर वज़ीर आला साहब को आज ही उनको मैं रिपोर्ट करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि देखें कि इतने कम वसाइल में इतना बेहतरीन काम हो रहा है, तो हमें इनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इनके जो जेन्युइन इशू है, बड़े जेन्युइन इशू इन्होंने बताए। मेडिसिन का इशू है कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन का बजट बड़ा कम है। डेवलपमेंट का मैं देख रहा हूँ 1939 की बिल्डिंग बनी हुई है, डेवलपमेंट कोई ख़ास नहीं है। तो इस हवाले से जाकर सीएम साहब को मिलूँगा और ये जो छोटे जुर्माने में इंशाल्लाह कुछ मुखय्यर हज़रात हैं, वो हमारे दोस्त हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ डोनर एजेंसी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और मैंने आईजी साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को रिक्वेस्ट की है कि मुझे वो लिस्ट दें जिसमें ये छोटे छोटे जुर्मानों में लोग या बच्चे कैद हैं, तो इनके लिए इंशाल्लाह हम प्रायोरिटी में इंशाल्लाह हम इनके लिए काम करेंगे। सर, अभी इसने अपना कितना जुर्माना बताया? 5,000 रुपये जुर्माना है, कोई ज़्यादा जुर्माना नहीं है। तो आईजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, आईजी साहब कह रहे हैं कि मैं इसको इंशाल्लाह माफ़ी भी दे दूँगा और इसका जुर्माना मैं जेब से अदा करूँगा आज। जी जी।
सर कम से कम जुर्माने में कितना होगा? कम से कम एक जुर्माना हो? कम से कम जुर्माना जो है वो 2000 है, 2000 से लेकर कितने महीने तक उसको रहना पड़ता था? 2000 के लिए मेरे ख्याल मैक्सिमम 30 डेज़ है, 1 महीना भी है, 6 महीने भी है उसमें। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास रेडिलबिली जो है वो लिस्ट मौजूद नहीं है, हम इंशाल्लाह लिस्ट ले लेंगे जेलों से, फिर हम बाबर साहब को हम इंशाल्लाह दे देंगे और उस पर जो कुछ हुआ तो ठीक, हम thank you, इनके जी। इसके अलावा हम बाबर साहब को के नोटिस में लाना चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान में महकमा जेल खाना जात का स्टाफ है ये सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है। अगर आप इसको कंपेयर करें पंजाब के साथ या सिंध के साथ या KPK के साथ, हमारे अफसरान के ग्रेड भी कम है। अब वहाँ पे जो IG प्रिजन है वो 21 ग्रेड का है, उन्होंने अपग्रेड कर दिया, 1 ग्रेड ज़्यादा कर दिया। हमारे यहाँ इधर 20 ग्रेड में बैठे होते हैं। इसी तरह DIG है, वहाँ पे जो है ना वो 20 में है, थोड़ा पानी दे दें। हमारे यहाँ जो है वो 19 में है। सेंट्रल जेल जो है ना वो सेंट्रल जेल के सुपरडेंट जो है 19 में है, हमारे वाले जो है 18 में है। तो हम गिनती के टोटल एक 15-16 अफसरान हैं, उन्हें 1 ग्रेड अप करना है। उसकी जो है CM साहब की मेहरबानी, उन्होंने एक समरी भी मांगी है। वो समरी हम जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे बाबर साहब से कि उसको जो है फॉलो अप दे दे, ताकि स्टाफ का थोड़ा सा जो है मोटिवेशन हो, अफसरों का मोटिवेशन हो। असल में जेल का जो अमला है, जेल का जो इदारा है, इसमें कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि इस इधर जो माहौल है ना वो बहुत स्टार्क है। सब चाहते हैं कि भाई हम सेक्रेटरीट में सर्विस करें, प्रिजन और ये कैदियों और ये दहशतगर्दों के साथ हम ड्यूटी ना करें। और हमारे साथ ये चीज़ हो चुका है कि हमारे 20 अफसरान जो है वो शहीद हो चुके हैं, दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया। और ना हमारी ईद को छुट्टी होती है, ना हमारे जो है मुहर्रम में छुट्टी होती है, ना किसी और त्यौहार पे हमारी छुट्टी होती है। हमने ड्यूटी देनी है, कैदियों का हिफाजत करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उस हिसाब से जो है ना ये इन्होंने पुलिस को भी डेली अलाउंस दे दिया है, लेवीज़ को भी दे दिया है। वज़ीर आला साहब की मेहरबानी क़ुद्दूस बिज़नजो साहब की कि उन्होंने ख़त लिखा है अभी होम डिपार्टमेंट को कि वो प्रिजन स्टाफ को भी जो है वो ये अलाउंस दे दे। अब पुलिस की जो है 45,000 नफरी को दिया गया है, लेवीज़ के 25,000 नफरी को दिया है। हमारा सिर्फ 1800 का अमला है, 2000 भी नहीं है। तो ये जो है ना एक मेहरबानी होगी। और इन स्टाफ का जो है जो लोअर स्टाफ है, सारे हमारे यहाँ के लोकल बलोच, पश्तून, सेटलर्स, ये लोग हैं बेचारे, बहुत गरीब लोग हैं। तो मैं उनमें ये गुजारिश करूँगा इस सिलसिले में कि इनको डेली अलाउंस दिया जाए। सर आपसे आखिरी सवाल ये है जी। कि वो आते हैं, मुलाकाती आते हैं सर, वो मिलने के लिए उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। इसके लिए आप लोगों का एक तरीक़ाकार बनाया है जो आसानी से बंदा से अपने बिल्कुल उससे मिले कैदी से? अच्छा, जब मैंने अप्रैल 2022 में चार्ज संभाला तो ये कंप्लेंट उससे पहले भी मेरे नोटिस में लोग ले आते थे। ज़ाहिर है मैं प्रिजन का बंदा हूँ, फिर यहाँ का लोकल बंदा हूँ, लोग मुझे कहते थे। हमने ये किया है कि अभी हमने एक कंप्लेंट बॉक्स लगा दिए है। किसी भी मुलाकाती को कोई मुश्किलात हो तो वो अपना कंप्लेंट उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने जेल सुपरडेंट्स को जो है हिदायत दी है तमाम बलूचिस्तान में, प्रोविंस में, कि वो मुलाकातियों का ये जो वेटिंग रूम है उनके लिए वेटिंग रूम जो है बनाएं। अब बन चुके हैं हमारे, काफ़ी वेटिंग रूम भी बन चुके हैं। वहाँ पर बिल्कुल सर्दी का भी इंतज़ाम है, गर्म हीटिंग सिस्टम भी है, ठंडा पानी भी है, उधर वेट भी कर सकते हैं। और दूसरा हमने कंप्लेंट बॉक्स जो है ना जेल के अंदर लगा दिए, ताकि किसी कैदी को कोई जो है शिकायत हो अमले से, इदारे से, तो उसमें जो है ना वो अपना कंप्लेंट लिख के उसमें ड्रॉप कर सके। और वो हर फोर्टनाइटली हम जो है उनको खोलते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे मुलाकातियों का सिस्टम है इसको भी हम ठीक कर रहे हैं। सर स्पोर्ट्स का भी वो दिया जाता है कैदियों को, यानी सर? जी बिल्कुल, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में। हमारे जो अफरीदी साहब है, क्रिकेटर जो है, शाहिद अफरीदी नाम है, शाहिद अफरीदी साहब ने हमें जो है ना कोई 78 लाख रुपए दिए। हमने इस जेल में जो है फुटसॉल बना दिया। अभी हम बाबर साहब को वो दिखा भी देंगे। उसमें ये है कि हमने आवरली जो है ना इनके वो रखे हुए हैं, 1 घंटे के लिए बच्चे जो है करते हैं, फिर 1 घंटे के लिए बड़े करते हैं। तो इनका बड़ा अच्छा जो है अभी
वहाँ पे खेल कूद का जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद है। और इसी तरह मत जेल में जो है ना क्रिकेट का जो है हम लोगों ने बना लिया है। कोशिश हमारी यही है कि अगर हमें जो है बजट मिल जाए तो हम दूसरे जेलों में भी फुटसॉल लगा सकें। बल्कि इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो महकमा स्पोर्ट्स है उनके पास जो बजट है, फैसिलिटीज़ है, वो हमारी दूसरी जेलों में भी कैदियों के लिए ये फुटसॉल जो है वो प्रोवाइड कर ले। सर ख़वातीन के लिए ऐसा कोई वो फैसिलिटीज़ है कि ख़वातीन यहाँ कैदी होती, उनके साथ बच्चे भी होते, उनके दूध के निज़ाम बाकी सिस्टम जो अच्छा, इस सिलसिले में बदकिस्मती से हमें बजट बहुत कम मिल रहा है, ना होने के बराबर मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ देखिए ये भी इंसान है, फिर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। हम लोग तो मर्द हज़रात गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये बेचारे जो है ना किसी को ना कह सकते हैं ना कुछ। अलबत्ता हमने ये किया है, जो हमारे यहाँ कोयटा शहर में कुछ ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर देते हैं। मैडम खुर्शीद बरोचा साहिबा है, वो हमारी हेल्प कर देती है। इसी तरह जो है ना अभी हमारे जो अख्तर काकड़ साहब भी कह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, और ख़वातीन को जो चीज़ें जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए, इनके गर्म शाल हो गए, बच्चों के लिए खिलौने हो गए, दूध हो गया, पैम्पर्स हो गए, तो वो हम अपने तौर कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि ये स्टेट की ज़िम्मेवारी है, इसका सालाना एक बजट होना चाहिए। बेशक वो कम हो, लेकिन होना चाहिए, ताकि इस तरह ख़वातीन को जो है जिनकी ज़रूरियात नहीं है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, मुलाकाती नहीं है, या किसी दीगर सूबे से यहाँ पे जो है ना वो आए हुए हैं, इधर बंद हो चुके हैं, तो उनको जो है ना ये कपड़े वग़ैरह, उनके सैनिटरी पैड्स वग़ैरह, बच्चों के लिए दूध, ये हम उनको जो है प्रोवाइड कर सकें। तो इस सिलसिले में भी मैं बाबर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी मदद करें।